तुम्हें इतने ही पैसे मिले और एक ही घर मिले रहने के लिए? फ्री में? नहीं नहीं, मतलब काम के लिए, घर के काम। मैं और मानव थक चुके हैं काम कर कर कर, और 19 दिन बाद मिली है ये अपॉर्चुनिटी, हमारे पास खुद चल के आई है। और बेटा हमारी परवरिश ही ऐसी हुई है, अब बन गई है हमारी सोच बस। तुम बदलो ना सोच। अरे जानकारी लेने में क्या प्रॉब्लम है? अरे वो एजेंसी वाले जो है ना, वो उस गारंटी के बदले में 1 महीने की सैलरी अलग से लेते हैं। तुझे कैसे पता? HR हूँ, इसी इंडस्ट्री में हूँ, इतनी जानकारी तो मैं भी रख सकती हूँ। 24 घंटे वाली हाउस हेल्प ना साबुन शैम्पू सब लेती हैं। मैं नहीं लूंगी आपसे। क्यों? अरे आपका यूज कर लूंगी मैं। आपका ज्यादा खर्चा नहीं होगा ना। बड़ी जल्दी सीख गया मेरा बच्चा। गुड गुड गुड। तो मेरी ये 4 प्लेटें क्यों हैं? मेरी है। खाना फ्रिज में रखा है, गरम करके खा लेना ब्रेकफास्ट के लिए। पास तुम्हारे लिए बनाया था। ये सामान कब हटेगा? दीदी बस 2 मिनट, हाँ ये सीरियल खत्म हो जाए फिर हटाती हूँ। सीरियल? हाँ दीदी, आपको पता है मैं ये रोज देखती थी, फिर मैं जब खोली में आ गई तो ना यहाँ जगह थी ना टीवी। इतने महीनों का मिस हो गया मेरा। स्टोरी समझ में आ जाएगी तुम्हें? अरे दीदी ये डेली सोप है, यहाँ 25 साल बाद भी वही से कहानी शुरू होती है। अब यहाँ टीवी है तो मैंने सोचा देख लेती हूँ आज। ऐसे माँ के देखने का टाइम है ये टीवी का। मम्मी जी तो रोज देखती हैं, मेरा महीनों से मिस हो गया है। नाश्ता कभी चैन से बैठकर कर नहीं सकते। हो गया उसका? आपकी क्या भूख मर गई? खा लूंगी बाद में। मम्मा आप जिस टाइम की बात कर रहे हो ना, उसमें आप लोग पहले खाना खाते थे फिर वो लोग। अपना टाइम्स हैव चेंज्ड। चलो अब आप खा लो, देखो आपने कितना इवॉल्व कर लिया है। बेटा देख, तुम जो बात कह रही हो ना, मैं अपना को बहुत समझाती हूँ, पर आप लोगों को भी एक बात समझनी चाहिए, हमारी कंडीशनिंग है बहुत सालों की। इतना आसान नहीं है ना कि अपने आप को 2-3 साल में बिल्कुल बदल लें, हर चीज समझ लें। नहीं होता ना ऐसे। और फिर हम लोग इतने डेस्परेट हो गए हैं कि ये सब जो आप कह रहे हो ना, ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है मम्मा। बहुत चीजें बदल गई हैं, ये लोग बदल गए हैं, तो हमें भी बदलना है, आपको बदलना पड़ेगा। और हम इस ग्राउंडिंग पे इनको हो तो नहीं सकते। अपने आप को फेस कैसे करेंगे? नहीं, मेरे को नहीं समझ में आती आपकी बातें। मेरे लिए बहुत मुश्किल है भाई, मैं नहीं बदल सकती। माँ आपको अपने मन को मनवाना पड़ेगा। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब वो नहीं रहा वो टाइम। वो चीज़ें करेंगे, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है, हमें ये समझना है कि ठीक है। हाँ भाई, समय के साथ हम बदलेंगे, वो बदल चुके हैं, आप बदल चुके हो। और बेटा हम लोग भी एक पूरी जिंदगी जी चुके हैं ना, हम भी ऐसे ही तो नहीं आ गए ना यहाँ तक। तो हमने भी कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ चीज़ें समझी थी। अब नया वक्त आया तो टाइम लगेगा। हो सकता है समझ भी जाएं, पर अभी तो नहीं। तो ठीक है ना, आप टाइम लो। कौन कह रहा है कि आपको कल सुबह बिल्कुल ही अलग हो जाना है? आप टाइम लो। प्लेट तो अलग रखूं? नहीं 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 नहीं। तुमने खा लिया? तू भी खा।
बाहर से खाना मंगा लिया। क्या मंगाया? बर्गर। पागल है। कितना मिस कर रहा है वो ये सब। क्या खाना? ये सब कितने साल बाद ना। अच्छा, भाभी से बात नहीं कर रही है जब पूजा कर रही है। अरे क्या कर रही हो? अरे गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह पूजा करने में इतना वक्त तो लग ही जाता है। सुबह तो नहीं है, मतलब 10 बज रहे हैं। तो मैं तो अभी सो के उठी ना 9:30 बजे। चलो। तो ये रोज का है ये? दीदी देखो, कल मैंने 10:30 तक टीवी देखा, ठीक। उसके बाद सारा काम खत्म किया। 12 साढ़े 12 बजे जाके कहीं आंख लगी, तो अभी सो के उठी। क्या करूं? क्या हो गया, कहीं जा रहे हैं क्या हम लोग? यही तो है घर पे, कर दूंगी सारा काम। ये सामान तो सारा बेटे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चला लो ना, अब तो हो जाए। मम्मी जी नाश्ता तो कर लेने दो। आप पियोगे कॉफी? बाय 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 बाय। सही कहा था आपने। कितने डेस्परेट हो चुके हैं हम लोग। डेस्परेट तो हैं बेटा। नहीं माँ, इतने भी नहीं है। मैं बात करती हूँ। अरे ठीक है, बस देख आराम से करना। हाँ समझाना, निकालना मत। उर्मी, उर्मी मुझे तुमसे हाँ कुछ- दीदी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ दीदी, मुझे भी आपसे कुछ बात करनी है। पहले आप बोलो। हाँ वो क्या है, हमारी मेड ना वापस आ रही है, पिछली वाली। तो फिर तुम कहाँ जाओगी? पुरानी खुली में। बैठो आप। उधर घर जाने पे ना इतना काम नहीं करना पड़ता था मुझे। कल? नहीं दीदी, अभी। आपका काम ना वैसे मेरे को जम नहीं रहा है। तो सो के उठो, कब पूजा करो, कब खाना खाओ। अरे भैया ने बोला कि इसको अपने घर की तरह समझो। किसने बोला? भैया ने क्या बोला? यही कि तुम्हारा घर है, अपने घर की तरह समझो, सारी चीज़ें इस्तेमाल करो। और आप हर वक्त किट 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 के साबुन शैम्पू यही करती रहती हो। भैया ने बोला? तूने कहा था उसे हमारा सारा सामान यूज करने के लिए। अबे काम कौन करेगा?
अगली बार मेरे रूम को आप हॉस्टल का रूम मत बनाना। मम्मी बुला लो उस एजेंसी वाली को अब, अक्ल ही नहीं है इसको। मासी आ रही है क्या? नहीं। चाची। हाँ। 607 की मंगला। अरे नहीं, पिंकी आ रही है। पिंकी? हम्म। कौन पिंकी? अरे मेड एजेंसी वाली। आप ये सब और इतना तैयार होकर जो बैठे हो वो पिंकी के लिए बैठे हो? जी, मेरे पापा कहते थे। मेरे पापा कहते थे? क्यों, नाना तो अभी जिंदा है ना? हाँ जिंदा है, पर पहले कहते थे, अब कुछ कहते ही नहीं है। वो कहते थे कि अगर दर्जी के पास जाओ तो अच्छे कपड़े पहन के जाओ, दांत के डॉक्टर के पास जाओ दांत साफ करके जाओ, और अगर मेड एजेंसी वाली आ रही हो तो अपने घर को इतना साफ करो कि अपना एक स्टैंडर्ड बना दो। अच्छा, तो नाना के टाइम पे मेड एजेंसी वाले होते थे? तू लॉजिक नहीं समझती है क्या? मम्मा, उसी लॉजिक के हिसाब से उसे तैयार होकर आना चाहिए ना, ये जो आपकी पिंकी आ रही है, ताकि हम उसको देखकर उसका स्टैंडर्ड जान सके। बहुत नेगेटिव है वैसे। हेलो दीदी। पिंकी, आज तो मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करेंगी ना धम से। एक्सक्यूज मी, उस दिन क्या था ना? उस दिन किया था क्योंकि आप गलत एड्रेस पे आ गई थी, है ना? आज तो हम सही एड्रेस पर आए हैं। आज तो आपको पिंकी की जरूरत है। आज तो आप हमको तुलसी की तरह अंदर बुलाएंगी। कौन तुलसी? पार्वती तुलसी वाली तुलसी। दीदी आप टीवी नहीं देखते क्या? आप टीवी के लिए तो यहाँ आई नहीं है, जिस काम के लिए आई हैं आ जाइए। पानी पिलाइए, उस दिन तो पूछा भी नहीं था। मैडम जी वाह, आपका घर तो बहुत ही सुंदर है और कितना क्लीन है। रियली? ओह माय गॉड, ये सब बिना मेड के आपने किया? हाँ हम ये सब कर लेते हैं। मैडम जी बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया आपने हमारे लिए। पर कोई नहीं, पिंकी बिना किसी चैलेंज से नहीं डरती। झंग पे नहीं जा रहे हैं पिंकी जी, सिर्फ मेड मांग रहे हैं आपसे। अरे दीदी आजकल तो वर्किंग लेडीज की लाइफ ही चैलेंज है, आपको तो पता ही होगा। पर जंग तो तब होगी ना जब मेड नहीं आएगी। हाँ क्यों नहीं आएगी, पिंकी देगी ना सबके मेड्स के नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, अभी देती हूँ। आप ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो। हाँ हाँ, ये भी हटा दो यहाँ से। अरे ये बाद में नाश्ता कर लेंगे, आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। नाम, उनका नंबर, क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या नहीं कर सकती हैं, सब कुछ। आधार कार्ड, पैन कार्ड, कहाँ रहती हैं, कहाँ से आई हैं, ये सब डिटेल देंगी ना आप? अब इतनी सारी डिटेल्स कहाँ से मिलेंगी? अब आप देख लो, देख लो, ये लो। अरे बहुत सारे हीरो हीरोइन के घर में भी सप्लाई की है मैंने मेड्स, आप किसी से भी पूछ सकते हो। अब हम कहाँ पूछने जाएंगे किसी से? पिंकी बेटा आप हमें थोड़ा अपना सिस्टम समझा दो। मैडम जी सिस्टम बहुत ही सिंपल है हमारा। आप ना इसमें से चूज करो, जो आपको पसंद आए उसको बुला लो, उसका इंटरव्यू ले लो, उसको बताओ क्या करना है क्या नहीं करना है, जो उसको नहीं आता वो सिखा दो। मेड्स इज योर्स। आपकी फीस कितनी रहेगी? जितनी मेड की। अगर मेड ट्रेन ना हो और सीधे गांव से आई हो तो उसका कितना कॉस्ट पड़ेगा हमें? 15 महीने का ना? महीने का? हाँ मैडम जी, अभी 15 में आजकल क्या होता है? नहीं क्या है ना पिंकी जी, हमें तो ऊपर से भी खर्चा होगा, साबुन, शैम्पू, सैनिटरी पैड्स, ये सब भी करना होता है। अब अगर मेड ट्रेंड हो तो बात अलग है ना, पर अनट्रेन्ड मेड के लिए इतना सब। ये चाय किसने बनाई? आपको तो मेड लगेगी। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि आप चाय क्यों बना रहे हो दीदी? चाय तो मेड बनाएगी ना।
आप तो कैरियर वुमन हो ना, तो अपना टाइम बेटर यूज करो। चाय क्यों बना रहे हो, वेस्ट कर रहे हो टाइम, बाई को बनाने दो। करेक्ट। क्या है ना मैडम जी, आप देखो, आप ना मेरे को अच्छे लगे हो। आपके लिए ना चलो 12 आप चूज करो ना, चूज करो। आप देखो, हाँ आप चूज करो। हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। आप चॉइस करो, चॉइस करो। हाँ ये बहुत अच्छी है। मेड एजेंसी वाली पिंकी पूरी बारबी डॉल बन के आई हूँ। तो भाई अनट्रेंड भाई 15,000 में दे रही है, नेगोशिएबल टू 12,000। दी यार, आपको तो ऑब्स्टिकल्स इनटू अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट करना आता है ना। ये आपके एचआर स्किल्स खा गए रस्ट। यहीं पे देख लीजिए, देखो एक फ्लोर पे कितने घर हैं? 4। एक बिल्डिंग 14 माले की, तो 56 घर तो पिंकी जी ऐसे ही हो गए। और ऐसी 18 बिल्डिंग है तो 1008 घर। इसमें से अगर 500 में भी आपने मेड दिला दी तो फिर तो आप खुद सेलिब्रिटी बन जाओगे। अरे लोग तो आपके साथ फोटो खींचेंगे। हेलो, आप हमारा शो देख रहे हैं ना, तो आप उसे देखें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करें, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं एपिसोड एवरी संडे एट 5 PM। अपनी पिक्चर फैक्ट्री तो देख लीजिएगा याद से, क्योंकि हर संडे आएंगी फ्रेश बाई।